हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्रिटिसिज्म के बारे में बात करेंगे और थोड़ा जज करने के बारे में बात करेंगे कि क्यों हम सामने वाले को जज करते हैं और सामने वाले को हम क्यों क्रिटिसाइज़ करते हैं जब भी हम डिस्प्लीज़ होते हैं। तो होता क्या है ना, जब भी हम किसी से डिस्प्लीज़ होते हैं हम क्रिटिसाइज़ कर देते हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि हमारी फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग हो रही होती है उस टाइम पे, हमारे को टेम्पटेशंस हो रही होती हैं क्रिटिसाइज़ करने के लिए, क्योंकि हम सामने वाले से डिस्प्लीज़ होते हैं तो हम बिना सोचे समझे सामने वाले को क्रिटिसाइज़ कर देते हैं। लेकिन ये आपको एक बात समझनी होगी कि क्रिटिसिज्म ना पॉइंटलेस होती है। क्यों? क्योंकि सामने वाला बंदा डिफेंसिव पे आ जाएगा और आपको जस्टिफिकेशन देगा। तो आप जो सामने वाले का बिहेवियर चेंज करना चाहते हो थ्रू क्रिटिसिज्म, वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बाई क्रिटिसिज्म वी डू नॉट मेक लास्टिंग चेंजेस एंड ऑफर इनकर रिजेंटमेंट। सामने वाला बंदा ना हर्ट हो जाएगा और वो सोचेगा कि इसने मेरे को ऐसा कह क्यों दिया। तो ज़्यादातर जो रिश्ते ख़राब होते हैं ना, वो क्रिटिसिज्म की वजह से होते हैं। कि जैसे कि बॉस अपने एम्प्लॉयज़ को क्रिटिसाइज़ करता है, पेरेंट्स अपने बच्चों को करते हैं, हस्बैंड अपनी वाइफ को करता है और वाइफ अपनी हस्बैंड को करती है। लेकिन उससे होता नहीं है, सामने वाला बंदा डीमोटिवेट हो जाता है, डीमोरलाइज हो जाता है, कॉन्फिडेंस उसका लूज़ हो जाता है, उसकी मोटिवेशन कम हो जाती है। तो इसीलिए हमारे को सामने वाले को ना क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन हम फिर भी करते हैं जब भी हमारे को टेम्पटेशन आती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने कोई काम शुरू किया और आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, आप 2 मिनट में उसे क्रिटिसाइज़ कर दोगे बिना उसकी फीलिंग्स को सोचे समझे कि उसने कितनी मेहनत करी है, वो कितनी मेहनत कर रहा है, कितना सोच रहा है, कितनी एफर्ट डाल रहा है। आप बस क्रिटिसाइज़ कर दोगे। अगर आप क्रिटिसाइज़ कर दोगे ना, तो एक तो उसका बिहेवियर नहीं बदलेगा, दूसरी बात उसकी जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ हो जाएगा, उसकी मोटिवेशन डाउन हो जाएगी, और तीसरा वो हर्ट हो जाएगा। वो सोचेगा कि यार इसने मेरे को ऐसा बोल क्यों दिया, इससे तो बात करना ही बेकार है। तो जितना क्रिटिसिज्म आप करोगे उतना आपके रिश्ते ख़राब होंगे। सामने वाला बंदा ना आपसे ओपन अप ही नहीं होगा कभी भी, अगर आप उसे क्रिटिसाइज़ करोगे। और फिर यहाँ पे एक और बात आती है कि हम सामने वाले को ना बिना जाने पहचाने ना जज करते हैं। अब जज करने से होता है क्या है ना, हम कंक्लूजन्स बना लेते हैं सामने वाले के लिए बिना उसे जाने पहचाने कि सामने वाला बंदा ऐसा है या नहीं है। और उससे होता है क्या, बिना जाने पहचाने अगर आप उससे जज करोगे तो ऑब्वियसली आपके रिश्ते तो ऑलरेडी ख़राब होंगे ही। आप क्योंकि पहले ही नेगेटिव सोच रहे हो ना उसके बारे में, तो बात करोगे तो नेगेटिव वाइब्स आएंगी, तो बात करने का मन ही नहीं करेगा सामने वाले को भी। तो इसलिए कभी भी हमारे को किसी को जज नहीं करना चाहिए। जो जैसा है वो बहुत बढ़िया है। जज नॉट येट नॉट बी जज्ड। ना खुद जज हो ना दूसरों को जज करो। जो जैसा है वो बहुत बढ़िया है। और वैसे ही सेम थ्रू आपको क्रिटिसिज्म नहीं करनी, सामने वाले को क्रिटिसाइज नहीं करना। करना क्या है, अगर आपको टेम्पटेशन आ भी रही है, अगर किसी ने गलती कर भी दी, तो आपको ना उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि सामने वाला बंदा ऐसा कर क्यों रहा है। हो सकता है यार, अगर लाइफ ने भी आपके साथ वैसा ही किया होता है जैसे उसके साथ किया है, तो शायद आज वो आप भी वही हरकतें कर रहे होते जो वो कर रहा है। या फिर अगर आपकी भी लाइफ की कंडीशन या सर्कमस्टांसेस या एनवायरनमेंट वैसा ही होता जैसे सामने वाले का है, तो शायद आप भी वही आज होते जो सामने वाला है। तो हमारे को क्रिटिसाइज ना करके सामने वाले को समझना चाहिए, हमारे को फिगर आउट करना चाहिए कि सामने वाला बंदा ऐसा कर रहा है तो कर क्यों रहा है। तो इंस्टेड ऑफ कंडेमिंग पीपल, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। उनको समझने की कोशिश करो। तो भाई क्रिटिसाइज मत करो, क्योंकि क्रिटिसाइज्म पॉइंटलेस होती है। वो सामने वाले बंदे को डिफेंसिव ला के उसको जस्टिफिकेशन देगा वो आपको। और जज भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जज नॉट येट नॉट बी जज। ना दूसरों को जज करो ना खुद जज हो। और सामने वाले को समझने की कोशिश करो कि सामने वाला इंसान ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है। स्टार्टिंग में थोड़ी डिफिकल्टी होगी समझने में, क्योंकि आपको अभी आदत नहीं है, आपको आदत है क्रिटिसाइज़ करने की। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपकी क्रिटिसिज्म की आदत कम हो जाएगी, और आप सामने वाले को अगर समझोगे तो आपके रिश्ते बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर होने शुरू हो जाएंगे, और आप डिफरेंस ज़रूर देखोगे अपने रिलेशंस में। तो अगर आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका क्या एक्सपीरियंस है। और आज के लिए बस इतना ही। आपने इतना कीमती समय मेरे को दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।